हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि एज ए टीचर मैं आप तक वो सारी चीज़ें पहुंचाऊं, वो सारे कंटेंट, वो सारे इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं जो आपके एग्जाम के लिए, आपके टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी कड़ी में आज मैं लेके आया हूं एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसी बिंदु पर हम चर्चा करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि आगे भी आपको इससे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। हालांकि है ये बहुत आसान सा टॉपिक, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज अगर नहीं पता होगा तो आप गलत कर देंगे और इसके अंक आप गंवा बैठेंगे। सबसे पहले मैं दिखाता हूं आपको वो प्रश्न जो पिछले साल आपके परीक्षा में, आपके टेस्ट में आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। यहां पर गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, यानी हमारी लर्निंग जो हो रही है वो खेल खेल में हो रही है। यानी क्या हो गया, ये खेल आधारित अधिगम ऐप है, खेल आधारित अधिगम ऐप है। ठीक है, अब यही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। कहूत, सॉक्रेटिक, क्विजिज, ई पीजी पाठशाला और इडमोडो। और ये क्वेश्चन आया हुआ है जीएसएटी में, जीसेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 26 दिसंबर 2021 में ये परीक्षा हुई है। तो इसका सही जवाब है आपका ए, बी एंड सी, ये दोनों नहीं है। कहूत, सॉक्रेटिक एंड क्विजिज क्या है, हम इसमें गेम के माध्यम से या खेल के माध्यम से बच्चों की लर्निंग को आगे बढ़ाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म used in educational institutions to create quizzes, conversations and surveys। कौन सा गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो शैक्षिक संस्थानों में क्विज बनाने के लिए, कन्वर्सेशन या बातचीत करने के लिए या फिर सर्वे करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट की परीक्षा में सन 2023 के मार्च 3 मार्च की शिफ्ट 2 में यह पूछा हुआ प्रश्न है। क्लासक्राफ्ट, पैडलेट, गूगल क्लासरूम और कहूत। तो सही जवाब होगा इसका कहूत। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखने की है कि यहां पर दोनों क्वेश्चनों में जो अहम मुद्दे की बात है वो किससे रिलेटेड है, कहूत से। तो हम आज कहूत, क्लासक्राफ्ट, पैडलेट और गूगल क्लासरूम के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे, जिससे हमारा काम चल जाए और हम एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चंस को छोड़ के ना आए। चलिए, तो पहला ही है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे कहूत। कहूत क्या है? कहूत इज अ गेम बेस्ड लर्निंग ऐप दैट इज कॉमनली यूज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू क्रिएट इंटरेक्टिव क्विजेज, डिस्कशंस एंड सर्वेज। यानी कहूत क्या है? गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इंटरेक्टिव क्विजेज, डिस्कशन एंड सर्वेज डेवलप करने के लिए बनाए जाते हैं। It allows teachers to create engaging and interactive learning activities that students can participate in using their devices such as smartphone, tablet और computers। टीचर्स क्या करते हैं इसमें? इंगेजिंग एंड इंटरेक्टिंग लर्निंग एक्टिविटी करते हैं बच्चों के लिए, और ये स्मार्टफोन या टैबलेट या फिर कंप्यूटर पर भी रन हो जाता है। कहूत क्विजेस टिपिकली कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें क्या होते हैं? इसमें एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, एंड स्टूडेंट कैन ज्वाइन द गेम बाय एंटरिंग अ यूनिक कोड। हम इस गेम को ज्वाइन करने के लिए एक यूनिक कोड डाल के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। द प्लेटफॉर्म ऑफर्स अ कॉम्पिटिटिव एलिमेंट as students earn point based on their correct answer and the speed at which they respond। इसमें क्या है? एक कॉम्पिटिटिव एलिमेंट है कि जितनी जल्दी बच्चा जवाब देगा उतनी जल्दी उसको, या उस स्पीड की वजह से उसको कुछ पॉइंट्स प्राप्त होंगे या कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। यहां पर दो इमेजेस मैंने लगाई हैं। ठीक है, ये बच्चा सॉल्व करके यहां पर जवाब दे देगा अगर, या कहीं पे भी यहां पे जवाब आ गया तो इसके सही जवाब से क्या होगा? इसके सही जवाब से बेटा इसको पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए, ये भी कुछ क्विज विज टाइप से है, यहां पे भी कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस दिया हुआ है जिसको हमको सॉल्व करना है। तो आपको इंपॉर्टेंट क्या है, याद क्या रखना है? कहूत क्या है? ये
commonly used in educational institution to create interactive quiz, discussion and survey. Right? चलिए नेक्स्ट है आपका पैडलेट. ये एक ऑनलाइन बुलेटिन है दैट अलाउज यूजर टू क्रिएट एंड कोलैबोरेट एंड डिजिटल वॉल्स. ये डिजिटल वॉल है, ये देखिए, जैसे एक तो हमारी वॉल हो गई दीवार, उस पे कुछ हम चिपका देते हैं, राइट? कोई नोटिस चिपका दिए, कुछ चित्र चिपका दिए, कुछ जैसे हम अपने घर में बैठते हैं जहां पढ़ने के लिए, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, टाइम टेबल चिपका देते हैं, कुछ कोटेशन चिपका देते हैं, तो वॉल हो गई. लेकिन ये डिजिटल वॉल है. यहां पर गैदर स्टूडेंट वर्क, पेरेंट कम्युनिकेशन, स्कूल इवेंट, आइस ब्रेकर, एग्जिट टिकट, ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टफोलियो, कॉम्प्लीमेंट, पोस्ट इट मैप, बुक डिस्कशन, ये वॉल पर देखिए ये सारी चीजें चिपकी हुई हैं. तो ये कैसी वॉल है? ये एक ऑनलाइन वॉल है. ठीक है. 30 ways टू यूज पैडलेट इन योर क्लासरूम, ये इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं. ये आपका पैडलेट का पूरा यूआई है, डैशबोर्ड है. यहां पर देखिए मंडे में एयर बलून ओवर मिडोज, ये जो भी आप फंक्शन करना चाहें यहां पर ये कर सकते हैं. अगर जिन लोगों ने पैडलेट यूज किया होगा तो उनको पता है कि इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं. यूजर कैन ऐड टेक्स्ट, इमेजेस, videos and other content to their Padlet wall which can be customized and shared with other. इसको कस्टमाइज भी किया जा सकता है. इसमें हम टेक्स्ट भी जोड़ सकते हैं, कुछ चित्र इमेज लगा सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं या अदर कंटेंट, इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं और दूसरों तक शेयर भी कर सकते हैं. ये होता है पैडलेट. इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. नेक्स्ट, क्लासक्राफ्ट इज अ गेमिफाइड लर्निंग platform that uses game mechanics and elements to enhance student motivation and engagement in the classroom. बच्चे चूंकि गेम की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, इसीलिए ये सारे एप्स गेम आधारित हैं. अब इस गेम से क्या होगा, बच्चों का अट्रैक्शन तो क्लास में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और क्लास में बच्चों का क्या बढ़ेगा, रिटेंशन भी बढ़ेगा. और इस ऐप के जरिए जब बच्चे सीखेंगे तो क्या होगा, लर्निंग भी बढ़ेगी और फोकस भी बढ़ेगा. ठीक है. इसमें क्या होता है, गेम्स के मैकेनिक्स यूज करके हम बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं, राइट? Students take a role on earn points, powers and reward based on their academic progress, behavior and participation. इन सब से क्या होगा, बच्चों के अंदर कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी. कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी. वो जो करेंगे वहां पे, एक लर्निंग ऐप है ना, वो वहां पे जो उनका रिवॉर्ड होगा वो प्रोग्रेस, बिहेवियर और पार्टिसिपेशन के अकॉर्डिंग उनको पॉइंट्स मिल जाएगा. क्लास क्राफ्ट इज द स्टूडेंट सेंटर्ड. अब ये स्टूडेंट सेंटर्ड है, इसका मतलब ये एनईपी को भी फॉलो करेगा, क्योंकि एनईपी क्या है, ये भी लर्नर सेंटर्ड की ही बात करता है. सो इट इज डिजाइन्ड टू जनरेट अ कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ हाई फिडेलिटी डेटा. हाई फिडेलिटी डेटा मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई फिडेलिटी डेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई फिडेलिटी डेटा? फिडेलिटी मतलब होता है बेटा विश्वसनीयता, विश्वस्तता जिसको हम कहते हैं, निष्ठा. तो यानी क्या हो गया, बहुत ज्यादा इसकी विश्वसनीयता भी होगी. दैट प्रोवाइड क्लियर इंसाइट इनटू स्टूडेंट बिहेवियर एंड स्कूल कल्चर. मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट शोज यू व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट शुड बी इंप्रूव्ड. यानी ये जो क्लासक्राफ्ट है ये आपको बताएगा कि कौन सी चीज काम कर रही है और किस एरिया में आपको इंप्रूवमेंट की आवश्यकता पड़ती है या इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है. नेक्स्ट है आपका गूगल क्लासरूम. ये क्या है, ये एक फ्री वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि स्कूल के लिए डेवलप किया गया. इसमें हम करते क्या हैं, असाइनमेंट्स को हम शेयर कर सकते हैं गूगल क्लासरूम में. जो हमारा असाइनमेंट है ये शेयर हो सकता है, डॉक फाइल्स शेयर हो सकती है, ठीक है, हमको शीट बनाते हैं तो वो भी शेयर हो सकती है यहां पर. और दूसरी चीज, ये एक तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी ऐप है. अभी देखिए जब कोविड आया था
तो कोविड में गूगल क्लासरूम की जो इंपॉर्टेंस थी वो काफ़ी बढ़ गई थी जब हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे। तो ये वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसमें हम क्लास ले सकते हैं ऑनलाइन और उसमें ये सारी चीज़ें हम शेयर भी कर सकते हैं। तीसरा है सॉक्रेटिक। ये सॉक्रेटिक भी किसका है? ये भी है बेटा गूगल का। ठीक है, डिफरेंशिएट थ्रू यूनिक गेम बेस्ड लर्निंग सिस्टम। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी गेम बेस्ड है। गेम बेस्ड है तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो हम लर्निंग हो रही है, खेल खेल में लर्निंग हो रही है, लर्निंग बाय प्लेइंग। इतनी बात समझ में आ गई। और इसमें हम बच्चों की या स्टूडेंट की प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकते हैं। ये काफी अच्छा ऐप है, मैं भी इसको यूज करता हूं। तो अगर आप चाहें तो आप इसको यूज कर सकते हैं। एक बार तो वंस इन अ लाइफ टाइम ये करना चाहिए। अच्छा ऐप है ये। नेक्स्ट, क्विजलेट, या फिर हम कहेंगे इसको क्विजेज। Super simple tool to help student study, learn and practice new material. Teacher can create flashcard, games and much more. ये सारा मतलब क्या हो गया? ये जो सारी बातें हमने पढ़ी हैं, ये सारी बातें अभी डिस्कस की, इसका क्या मतलब हो गया कि हम खेल खेल में बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये लर्नर सेंटर्ड है। तो बच्चा जैसे सीखना चाहे हमको उसी प्रकार से सिखाना चाहिए या उसी प्रकार से सिखाने की ज़रूरत है। इसीलिए जो कहूत हो गया, पैडलेट हो गया, गूगल क्लासरूम हो गए, या फिर उसके अलावा क्विजेज हो गए, और भी जितने भी ऐप्स हैं, ये सारे गेमिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं। यानी खेल खेल में हम बच्चों को सिखाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है ये। आपको एक बार इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता ज़रूर होना चाहिए, क्या है, कहाँ इसका इस्तेमाल हम करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हल्के फुल्के क्वेश्चंस आते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट इन द सेंस क्योंकि एक एक नंबर की बहुत वैल्यू है, तो एक नंबर भी आपका छूटना नहीं चाहिए। हालांकि क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, अगर गलत होगा तो 0 होगा, अदरवाइज सही होगा 2 नंबर होगा, लेकिन फिर भी हमको एक एक नंबर काउंट करना है। तो उसी 2 नंबर को अर्न करने के लिए जरूरी है कि जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उनको आप पढ़ते चलें। ठीक है, ये एक विषय था, ये एक बिंदु था जो कि ज़रूरत मुझे लग रही थी कि आपके साथ इसको शेयर करना चाहिए, क्योंकि 1-2 बच्चों के ये कमेंट भी आए थे, तो मुझे ज़रूरी लगा कि इसको आपके साथ मैं आज शेयर कर दूं। रेस्ट, इसके अलावा मेरे लिए कोई सजेशन, कोई सुझाव तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। और अगर आप नए हैं तो यूजीसी नेट स्टडी IQ के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस एग्जाम से पहले और इस एग्जाम से रिलेटेड, इस चैनल से रिलेटेड आपको सारी भी नोटिफिकेशन, सारे भी अपडेट जल्दी से जल्दी और समय पर आपको मिल जाए। और इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दें। जाने से पहले इसको लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।